हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक और न्यू चीज़ बताएगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में दादी आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताएगी कि सावन में कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये सब हम क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसके क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये सब दादी आपको लास्ट में बताएगी, वीडियो के लास्ट में बताएगी। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज के लिए हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सावन क्यों हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सावन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि सावन में गर्मी के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद, मतलब समर के बाद जो है ये सावन आता है, जिसमें कि खूब बारिश होती है। तो हम लोगों को बारिश बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत पसंद आती है, जिससे पेड़ पौधों को जो है वो खूब वाटर मिल जाता है, खूब ग्रीनरी हो जाती है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और एक चीज़ और सावन के बारे में है कि सावन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिव भगवान की, क्योंकि शिव भगवान को सावन बहुत प्रिय है। और इसलिए हम लोग जो है सावन में खूब एंजॉय करते हैं, पूजा करते हैं शिव भगवान का, और बाहर घूमने जाते हैं, मौसम भी खुशनुमा हो जाता है। तो गर्मी से जब हम लोग बरसात में आते हैं, रेनी सीजन में आ जाते हैं, तो रेनी सीजन में ही सावन पड़ता है, और इसी कारण जो है खेती भी बहुत अच्छी होती है, अनाज भी बहुत अच्छा पैदा होता है, और मार्केट में जो किसान भाई हैं वो अनाज भी फसल उगा करके, अच्छे से फसल उगा करके और मार्केट में सेल करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सावन बहुत ही अच्छा लगता है, और शिव जी को भी बहुत, शिव जी को तो प्रिय है ही है। और सावन की क्या महत्ता है, सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, तो सावन में हम लोग बहुत ग्रीन ग्रीन चीज़ें पहनते हैं, ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी हाथों में लगाते हैं, है ना, और ग्रीन रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। तो इन सब उपलक्ष्यों की वजह से सावन की एक अपनी बहुत खास विशेषता है। एक चीज और है बच्चों कि सावन जो है वो श्रावण महीना, इसका नाम क्यों पड़ा? श्रावण महीना इसका नाम इसलिए पड़ा कि श्रावण नक्षत्र में पूर्णिमा आती है, तो उस श्रावण नक्षत्र की वजह से जो है इस महीने का नाम, इस मंथ का नाम श्रावण पड़ा, मीन्स सावन। और इसी महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था। सावन के महीने में देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस समय क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन के समय खूब रत्न निकले थे, समुद्र मंथन हो रहा था और देवताओं और असुरों के, राक्षसों के बीच में, तो उस समय खूब सारे जो है वो रत्न निकले थे, और अमृत का कलश भी निकला था, विष भी निकला था। तो उस समय क्या था कि असुर लोग जो थे वो अमृत पीना चाह रहे थे कि हम अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और देवताओं को विष दे दे, देवता नहीं रहेंगे तो वो हम आजादी से सारा काम करने लगेंगे। ये सब भोलेनाथ को तो पता था ही, और भोलेनाथ ने जो विष का घड़ा था
वो लेकर के उन्होंने पी लिया था। और विष को पीने के कारण उनका जो गला था वो पूरा शरीर उनका और जो है वो नीला पड़ गया था। शिव जी का क्या हुआ था, पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ गया था। तो उनके जो शरीर नीला पड़ गया था उससे बहुत उनको बेचैनी और गर्मी होती थी, जिसके कारण उनका जो है वो क्रोध जो है वो बहुत तीव्र हो गया था, बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो गए थे। तो उनको शिव भगवान को उनके क्रोध को शांत करने के लिए हम लोग सावन के महीने को बहुत पूजते हैं और उनके ऊपर जल भी चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने से उनको जो है ठंडक की प्राप्ति हुई और वो जो है शांत हुए। फिर सावन के महीने में शिव जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सावन के महीने में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या करके बिना कुछ खाए पिए और शिव जी के लिए घोर तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। और कई सालों तक वो तपस्या की और शिव जी जब प्रकट हुए और माता पार्वती को उन्होंने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि मैं हर जन्म में आपको पति के रूप में ही प्राप्त होऊंगा। तो इसलिए शिव भगवान को सावन इसलिए और भी प्रिय है और हम लोग इसीलिए जो है वो शिव जी की पूजा सावन में करते हैं। इस महीने में हम लोग व्रत रखते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं। शिव जी की पूजा हम लोग कई ढंग से करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं और पूरे सावन भर हम लोग जो है वो शाकाहारी भोजन ही करते हैं। क्या करते हैं? शाकाहारी, मतलब हम लोग मांस मछली और ये सब चीजें नहीं खाते हैं जो है। और सावन के महीने में त्योहार भी बहुत आते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, नागपंचमी है, हरियाली तीज है। तो ये सब त्योहार भी जो है वो सावन के ही महीने में आते हैं। तो इसलिए जो है सावन का महीना अत्यंत पूजनीय होता है वो शिव जी के लिए। अब एक बात और आपको बताऊं कि सावन का महत्व क्या है। सावन के महत्व में एक चीज है कि सावन में हम सीधे हमारा कांटेक्ट जो है वो ईश्वर से होता है। किससे होता है? ईश्वर से होता है। उस सावन में हम हर मंदिरों में जाते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भजन होता है, कीर्तन होता है और माताएं बहनें जिसकी भी इच्छा हो वो अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए, तरक्की के लिए हम लोग पूरे महीने भर उपवास करते हैं। पूरे महीने के मतलब सावन के हर सोमवार को उपवास करते हैं। बहुत से लोग कई दिनों तक उपवास करते हैं। सावन के सोमवार के अलावा भी जैसे शिवरात्रि पड़ती है, शिवरात्रि में भी बहुत से लोग उपवास करते हैं। प्रदोष पड़ता है, प्रदोष में भी उपवास करते हैं। तो इन सब का सावन में उपवास करने पर, मतलब व्रत रखने पर, फास्ट रहने पर हमें बहुत ज्यादा जो है वो पुण्य और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस समय जो है कई प्रकार के जो खेतों में कई तरह की बुआई भी की जाती है। सावन में खेतों में कई तरह की बुआई होती है, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो इन सब से जो है सावन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सावन के सोमवार का क्या महत्व होता है, अब आपको ये भी जानना जरूरी है। तो सावन के सोमवार का ये महत्व है कि सोमवार तो भगवान भोलेनाथ का ही है और शिव जी को अत्यंत प्रिय है।
तो इस दिन भी हम शिव की पूजा करते हैं। हर घरों में बहुत से लोग जो है वो रुद्राभिषेक कराते हैं, है ना। रुद्राभिषेक कराते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और 16 सोमवार का बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। सावन के अलावा भी सोमवार का इतना महत्व है कि 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं। 16 सोमवार का व्रत रखने से क्या होता है, मनुष्य के सारे रोग, दुख, कष्ट, चिंता, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है। तो ये सोमवार का महत्व है। सोमवार के व्रत से हमें बहुत ही आत्मशुद्धि प्रति मिलती है, आत्मा में शांति मिलती है और हम हर तरह से सुख समृद्धि, वह अपने परिवार की तरक्की और भलाई के लिए जो है वो व्रत रखते हैं और हमें भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं और सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। सावन में कितनी शिवरात्रियां पड़ती हैं? वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं। कितनी शिवरात्रियां होती हैं? शिवरात्रि 12 पड़ती है 1 ईयर में, लेकिन सावन में सिर्फ एक शिवरात्रि पड़ती है। इस शिवरात्रि का भी बहुत महत्व है, क्योंकि शिव और रात्रि मतलब इस दिन क्या होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिव और शक्ति की उपासना करते हैं। जो शिव और शक्ति हमको अभय प्रदान कर हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। अब शिव पूजा से संबंधित कुछ विशेष बात हम आपको बताएंगे कि शिव पूजा में अगर हमको शिव पूजा उत्तर की तरफ मुंह करके करना चाहिए। किधर मुंह करके करना चाहिए? उत्तर की तरफ मुंह करके करना चाहिए। और शिव पूजा में जो है वो हम क्या क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? हमको बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है, मनुष्य को सुख और समृद्धि मिलती है। अगर हम पार्थिव लिंग का अभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं हमेशा, तो क्या होता है उससे? पार्थिव लिंग की पूजा करने से, वो भी शिव जी का रूप है, शिव जी हमको कई रूपों में मिले हैं, तो पार्थिव लिंग की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामना प्रभु भोलेनाथ जो है वो पूरा करते हैं। और भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाने से क्या होता है? धतूरा चढ़ाने से हमको एक गोदान मतलब गाय का दान, हमको धतूरा चढ़ाने से एक गाय के दान का फल प्राप्त होता है। और चांदी के शिवलिंग की, अगर हम शिवलिंग जो है बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग हम चांदी का रख करके पूजा करते हैं, तो हमें कीर्ति, यश, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ जो है ये मिलता है। तो ये जो है इस तरह से शिव जी की कई तरह से हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तरह तरह से पूजा करने से भोलेनाथ अपने प्रसन्न हो जाते हैं। और कपूर का शिवलिंग अगर बना दे, कपूर के शिवलिंग को ऐसे बना दे और कपूर के शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है? हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। कपूर के शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सावन में जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा भी सावन से ही शुरू होती है। कांवड़ यात्रा भी सावन से ही शुरू होती है। तो सावन में क्या होता है? हर जगह से, हर शहर से, हर गांव से, सब जगह से कांवड़ लोग जो है अपने कंधे पर जल भर करके, पात्र में, बर्तन में जल भर करके, वो जल जो है किसी नदी का हो,
शुद्ध जल होना चाहिए, नदी का हो और तालाब का नहीं होना चाहिए, कुएं का जल हो। वो जल भर करके सारे कांवड़िया लोग आते हैं और भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। अब ये जल चढ़ाने की प्रथा जो है आपको कब से शुरू हुई? तो ये जल चढ़ाने की प्रथा जो है ये समुद्र मंथन के ही समय से शुरू हुई थी। इसीलिए तो हम लोग जो है, और वो समुद्र मंथन कब हुआ था? सावन में ही हुआ था। तो समुद्र मंथन के समय जब विष पी गए थे बाबा भोलेनाथ, तो उनके हलाहल में, मतलब उनके गले में जाने से पूरा शरीर, पूरा गला उनका नीला पड़ गया था। उनके विष को शांत करने के लिए जो है तुरंत देवी देवताओं, किन्नर, सब ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया। सब ने उनके ऊपर जो है वो पवित्र नदियों के जल ला करके उनको अर्पित किया। तब जाकर के भोलेनाथ बाबा का जो है वो विष का प्रकोप कम हुआ और उनका क्रोध शांत हुआ। तो इस तरह से जो है वो रुद्राभिषेक की प्रथा जो है वो तभी से चली आ रही है, जब से कि समुद्र मंथन हुआ था और सारे देवी देवताओं ने जो है भोलेनाथ को जलाभिषेक किया था। अब जलाभिषेक तो हम करते ही हैं, पर रुद्राभिषेक, इसी को हम रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्र मीन्स शिव जी, अभिषेक मीन्स उनका अभिषेक, उनका अभिषेक मीन्स उनकी सजावट, उनको यही सब प्रिय है। भोलेनाथ हमारे अवघड़ हैं, उनको यही सब प्रिय है। तो भोलेनाथ का जब हम जलाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करने के बाद उनको दूध भी चढ़ाते हैं। रुद्राभिषेक में उनको दही चढ़ाया जाता है। उनको हम रुद्राभिषेक में और क्या चढ़ाते हैं? शहद चढ़ाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं, गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं, और धतूरा, भांग, चंदन, कुमकुम, ये सारी चीजें, बेलपत्र, ये सारी चीजें हम लोग जो है भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं और उनको अपनी पूजा से प्रसन्न करते हैं। अब हम बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, ये आप बता सकते हैं? बेलपत्र हम इसलिए चढ़ाते हैं कि शिव जी के जो हैं वो त्रिनेत्र हैं। शिव जी के क्या हैं? त्रिनेत्र हैं। शिव जी कहते हैं कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाहिने नेत्र में सूर्य और बीच में हमारे अग्नि है। तो इसलिए इन तीनों के मिलन के लिए हम त्रिनेत्र इनको बोलते हैं, और इसलिए हम इनको बेल पत्र चढ़ाते हैं। अब बेल पत्र में शिव जी का जो है वो त्रिनेत्र होता है। बेलपत्र भी 3 उसमें होता है, तो और शिव जी के भी त्रिनेत्र होते हैं। तो इसलिए ये बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। और एक कथा और भी है कि चूंकि जब माता पार्वती जो है वो शिव जी से विवाह करने के लिए तपोवन में, जंगल में भरी दोपहरी में जब तपस्या कर रही थी, तो इन्होंने भूखे प्यासे रह करके सिर्फ सूखे बेलपत्र खा करके इन्होंने जो है वो तपस्या की। और इस तपस्या से प्रसन्न होकर तभी शिव जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। इसलिए शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा गया है। स्कंद पुराण एक हमारी होली बुक है। इस होली बुक में ऋषि मुनियों ने बहुत, होली मैन ने, ऋषि मुनि माने होली मैन, जो बहुत ही नॉलेज रखते थे, उन्होंने ये बताया है कि इस बेल के पेड़ में जो है हजारों देवियों का वास होता है। इस बेल के पेड़ में देवी गिरिजा, कात्यायनी माता, माहेश्वरी माता, दक्षायनी माता और गौरी माता और पार्वती माता का वास होता है।
इसलिए भी बेलपत्र जो है हमारे भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, और सफ़ेद वस्तु तो उनको प्रिय है ही। तो इस तरह जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र चढ़ाने से, जब बेलपत्र में इतने देवी देवता का वास होता है, तो ये सारे देवी देवता की पूजा भी बाबा भोलेनाथ के साथ हमारी संपन्न हो जाती है और हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब एक चीज और आप हमको बताइएगा कि भस्म हम क्यों चढ़ाते हैं शिव जी को? भस्म हम क्यों चढ़ाते हैं? तो भस्म चढ़ाने के पीछे भी एक कथा है कि अपने शिव पुराण में शिव पुराण मतलब शिव जी के बारे में जो स्टोरीज थी, जो कहानियां थी, वो सारी उस होली बुक में लिखी गई, उसी को हम शिव पुराण कहते हैं। तो उसके अनुसार जो है, जब मां पार्वती के पिता जो है, मां पार्वती को भी सती भी कहा जाता है, तो मां पार्वती के पिताजी जब प्रजापति ने अपने हाउस में, अपने घर में एक यज्ञ का आह्वान किया, एक यज्ञ की पूजा रखी। उन्होंने पूरे सारे देवताओं को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया, परंतु माता पार्वती के पति कौन है? शिव जी थे। तो माता पार्वती जी के पति शिव जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। इस कारण जो है वो बहुत नाराज हुई माता पार्वती, और माता पार्वती जब बहुत नाराज हो गई अपने पिताजी के इस व्यवहार से, तो उन्होंने हवन कुंड में कूद करके अपने को सती कर लिया। तो जब वो अपने हवन कुंड में कूद करके जब वो सती हो गई, तो शिव जी बहुत तो देख रहे थे, शिव जी तो अंतर्यामी हैं, जब वो देख रहे थे तो बहुत नाराज हुए, और वो जब बहुत नाराज हुए तो वो आए और उन्होंने कुंड में से भस्म निकाल करके ऐसे अपने हवन कुंड से माथे में लगा लिया और अपने पूरे शरीर में ऐसे ऐसे जो है वो मल लिया। तो तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि शिव जी को भस्म भी चढ़ाया जाता है। भस्म चढ़ाने से उनको जो है बहुत ही शांति मिलती है। और ये भी कहानी है, ये भी प्रथा है कि जो बहुत साधु महात्मा लोग पूजा पाठ करते थे, तंत्र मंत्र करते हैं, वो लोग डेड बॉडी जो जली हुई होती है, तो फर्स्ट डेड बॉडी जो जलती है उसके भस्म को भी शिव जी को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ये प्रथा जो है, भस्म चढ़ाने की प्रथा, तभी से ही ये भी चली आ रही है। तो हमारे भोलेनाथ इस तरह से तरह तरह से की चीजों से, छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारे जो है वो सावन की कहानियां हैं, सावन का महत्व है, और हम सब लोगों को सावन बहुत प्रिय है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो लास्ट में हम ये आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमें व्रत रखने से क्या फायदा होता है, हम व्रत क्यों रखते हैं। क्योंकि सावन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बहुत वीक हो जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि अचानक उधर गर्मी बहुत पड़ती है, फिर बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। तो बारिश होने के कारण जो है हम जो कुछ भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम तला भुना खा लें या और चीज़ें खा लें, तो बहुत ज़्यादा हैवी ओवरलोड खा लें, तो उससे क्या होता है, हमें अपच होने लगता है और हमें पेट में कभी दर्द होता है, कभी वोमिटिंग महसूस होती है, कभी किसी भी तरह की बीमारी होने लगती है। तो इस तरह से जो है
हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक कंट्रोल करने के लिए जो है वो फास्ट रखते हैं। फास्ट रखने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारा डाइजेशन, एपेटाइट सिस्टम जो है वो सही रहता है और सारी चीज़ें ईजिली पच भी जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग जो है फास्ट रखते हैं और उसमें हल्का ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाते हैं, जिससे कि हमें गैस बने है। क्योंकि इस समय क्या होता है, अचानक बहुत गर्मी पड़ती है, फिर बहुत ठंडा पड़ता है, तो इस समय जो है ये वायु का जो शरीर में, हमारे बॉडी में वायु का जो प्रकोप है, हमारे बॉडी में जो वायु है, गैस है, वो बहुत ज़्यादा बनने लगती है, जो हमें डाइजेशन में हमारे प्रॉब्लम करती है, जिससे हमें क्या होता है जो है वो हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है ना। जॉइंट्स में पेन होने लगता है, वायरल फीवर्स भी हो जाते हैं कभी कभी। बच्चों को स्टोमक में, कभी कभी बच्चों के स्टोमक में पेन होने लगता है। तो इस तरह हमें हमारा खान पान जो है वो सावन में व्यवस्थित रहता है, हल्का और सुपाच्य भोजन। सुपाच्य मतलब जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स है आयुर्वेद के हिसाब से। हमारे साइंटिस्टों ने भी, हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने भी, पहले के समय के आयुर्वेद के ऋषि मुनि जो है इसीलिए एक समय भोजन करते थे। और एक समय भोजन करने से क्या होता था, उनका शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता था कि तभी वो इतनी लंबी आयु जो है वो जी ले जाते थे। उनकी आयु बहुत लंबी होती थी क्योंकि वो बहुत ही हल्का भोजन करते थे। हल्का भोजन इजीली पच जाता था और उनके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तला भुना खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिलता नहीं है। तो इसलिए जो है इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें फास्ट क्यों रखना चाहिए और फास्ट रखने से, व्रत रखने से हमें क्या फायदे होते हैं और कैसा भोजन हमें व्रत में करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट और है कि सावन में हमें थोड़ा दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए, या बहुत अगर आवश्यक हो तो हल्का पिए। क्योंकि दूध जो है, जो गाय दूध हमें देती है, वो गाय भी जमीन से घास को खाती है और घास में भी जो घास खाती है उसमें तरह तरह के इंसेक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं और वो इंसेक्ट्स भी उसी घास के दरमियान जो है वो गाय के स्टमक में चले जाते हैं। तो वो दूध में भी हमें प्योरिटी तो मिल नहीं पाती है। तो इसलिए कोशिश यही रहे कि सावन में दूध भी अवॉइड करें। ग्रीन चीजों को, जैसे लोग कहते हैं ना कि दही नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, तो साग वगैरह क्या होता है, साग, ग्रास, ये सब जमीन में पैदा होता है, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जो है वो तरह तरह के जो है वो इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जीवाणु भी रहते हैं, जिससे वो शुद्धता उसमें नहीं रहती है। तो इसलिए उससे जो है वो संक्रमित बीमारियां होने की चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें सावन में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ये हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस में भी बताया गया है कि इस समय हमारे बॉडी में वायु मीन्स गैस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो उसको बैलेंस रखने के लिए हमें जो है अच्छे सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और व्रत में ज़्यादातर हम शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी मीन्स जैसे कि हम मांस मछली वगैरह नहीं खाते, अंडा नहीं खाते। तो ये सब क्या होता है, एक तो हम शिव भगवान की पूजा करते हैं और दूसरे ये सब भोजन को जो है वो शुद्ध नहीं माना जाता है। किसी भी मतलब जानवर को मार करके खाना, ये हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में
ये अच्छा नहीं होता। इवन लहसुन और प्याज का भी जो है उसको भी हम अवॉइड करते हैं, उसको भी हम त्यागते हैं, नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज को भी तामसिक भोजन कहा गया है। तामसिक भोजन मतलब जो हमारे शरीर में क्रोध को उत्पन्न करे। तामसिक मीन गर्म चीजें, मतलब हमारा मन जो है शांत रहे, शुद्ध रहे, अच्छी बात सोचें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छा काम करें। जो हमारा मन सही रहेगा तो हम कार्य भी अच्छे ढंग से सही करेंगे। तो इसलिए मांसाहार वगैरह चीजें भी, मांसाहारी चीजें जो है वो साइंटिफिक रीजन से भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो तरह तरह से उनको भी डिजीज हो जाते हैं, और वो जमीन के अंदर के जो है पेड़ पौधे ये सब चीजें खाते हैं, तो उन सब से भी उनको बीमारियां होती हैं। जो उनको डिजीज होती है वही फिर हमारे शरीर में भी एंटर कर जाती है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, अंदर हमको तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो सावन में जो है वैज्ञानिकों के द्वारा भी हमें मांसाहार खाने से परहेज कहना चाहिए, क्योंकि ये मौसम अपने वातावरण में बहुत नमी ले आता है, और नमी के कारण जो है संक्रमण का बहुत ज़्यादा या इस समय खतरा रहता है। जिससे क्या होता है कि इस मौसम में बहुत वेदर में बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, और जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं और एक जो है फूलों पे, पत्तियों पे, फलों पे, सब चीज़ों पे अटैक करते हैं। वो बैठते हैं और फिर जो है उनसे हम लोगों को जो है वो बीमारियां होती हैं। हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, वायरल फीवर्स होते हैं। और इस समय जानवरों की जो प्रजनन शक्ति होती है वो भी बहुत तीव्र होती है, हर उसमें प्रजनन शक्ति भी बहुत तीव्र हो जाती है। तो इसलिए प्रजनन शक्ति होने के कारण हमें किसी जानवर को मार करके खाना ये हमारे हिंदू धर्म में उचित नहीं है, इसलिए भी हम इन चीज़ों का अवॉइड करते हैं। इवन हम इस मौसम में जो है अंडे, मीट, मछली, जितने भी समुद्री जीव भी होते हैं उन सब चीज़ों का हम त्याग करते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि जल के द्वारा ही जो है संक्रमण होता है, पॉल्यूशन होता है, और पानी के द्वारा एक जगह से वाटर आया दूसरे जगह में मिक्स हुआ, वहाँ फिशेज ने इंसेक्ट्स खाए, फिर फिशेज को अगर आप खाते हैं तो उससे क्या होता है, तरह तरह की हमारे शरीर में बीमारियां फैलती हैं, और ये बीमारियां बहुत ही घातक होती हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार भी, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार भी हमें इस मौसम में इन सब चीज़ों से बहुत परहेज करना चाहिए। तो ये रहा हमारे वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों का ज्ञान कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से, इस मौसम में कैसे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दादी आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ मिलेगी, और आप लोगों ने कमेंट में, आप लोग ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और एज यूजुअल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको दादी के बनाए हुए न्यू वीडियोस डेली के डेली आपको जो है अपने आप आपके पास आएंगे, और आप दादी के वीडियोस के साथ एंजॉय करेंगे और नई नई जानकारियां आपको मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।